से पहले बात करेंगे। पाकिस्तान के खलाई सैयारे ने पहला हदफ हासिल कर लिया। आईक्यूब कमर ने चीनी स्टेशन को पहली तस्वीर भेज दी। खुसूसी तकरीब में खलाई इमेज पाया। आईक्यूब कमर मुकर्ररा पैरामीटर्स के मुताबिक काम कर रहा है। ये तकरीब चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन में मुनक्किद की गई है और स्पार्को का कहना है कि आईक्यूब कमर ने चांद के गिर्द 3 चक्कर भी मुकम्मल कर लिए हैं। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी सलमान, मज़ीद क्या डिटेल्स हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो पूरी कौम को मुबारक कि आईक्यूब कमर को जिस मकसद के लिए पाकिस्तान की जानिब से खला में रवाना किया गया था वो मुकर्ररा मकसद जो है या हदफ जो है वो हासिल होना शुरू हो गया है और आईक्यूब कमर से लिए गए पहले इमेजेस जो हैं वो अर्थ स्टेशन पर मौसूल हो रहे हैं। और पहली तस्वीर जो कि एक सिंबॉलिक तस्वीर थी, जैसे ही आईक्यूब कमर ने अपनी कैमरे की आंख खोली और जो मंजर उसने देखा वो महफूज किया गया और वो मंजर जो है अब बाज़ाब्ता तौर पर आईक्यूब कमर से जो लिया गया था वो पाकिस्तानी सफीर के हवाले किया गया। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन में तकरीब मुनक्किद हुई और इस तकरीब के दौरान ये इमेजेस जो हैं पाकिस्तानी सफीर खलील हाशमी के हवाले किए गए। और ये इमेज आप पहले देख सकते हैं कि बड़ी दिलचस्प बात है कि आईक्यूब कमर ने जो पहली तस्वीर ली है वो खुर्शीद की तस्वीर है, यानी कि कमर ने खुर्शीद को देखा, यानी सूरज चांद ने सूरज को देखा। तो बड़ा दिलचस्प मनाज़िर देखने में आए और ये तस्वीर जो है यकीनी तौर पर बड़ी सिंबॉलिक होगी पाकिस्तान की स्पेस रिसर्च की हिस्ट्री के अंदर। इस तस्वीर को आप देख सकते हैं कि इसके जरिए से पहला मंजर जो आईक्यूब कमर ने महफूज किया वो अब स्क्रीन के ऊपर है। पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है, बड़ी ज़बरदस्त बात है, बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए कि आईक्यूब कमर ने अपना काम शुरू कर दिया है और आईक्यूब कमर अपने मुकर्ररा मदार के अंदर जो है मौजूद है और इसका जो बुनियादी काम है यानी कि एक्सप्लोर करना चांद के साउथ पोल को, उस हवाले से इसका काम जो है वो जारी है। और जो डाटा जो है आने वाले दिनों के अंदर क्योंकि स्लो डाटा ट्रांसफर होगी, लेकिन ये डाटा ट्रांसफर जो है वो होना शुरू हो गया है। जी अच्छा सलमान अवान, पाकिस्तान के खलाई सैयारे ने पहला हदफ हासिल कर लिया है और इस हवाले से चाइना में तकरीब भी मुनक्किद की गई है। इस तकरीब का हवाल भी बताइएगा, इस बारे में भी बताइएगा। जी बिल्कुल, जो ये पहला इमेज जो कि अब हम स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं आईक्यूब कमर की आंख से लिया गया पहला देखा जाने वाला पहला मंजर जो है ये इसी की हवालगी के लिए चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन में ये तकरीब मुनक्किद की गई थी। पाकिस्तानी साइंटिस्ट की टीम भी मौजूद थी इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी से और खास तौर पर पाकिस्तान के सफीर खलील हाशमी को मदऊ किया गया था इस तकरीब के अंदर। इस तकरीब में बाज़ाब्ता तौर पर जो इमेज है, फर्स्ट इमेज है, वो हवाले किया गया डॉक्टर जो खलील हाशमी हैं पाकिस्तानी सफीर उनके हवाले। और पाकिस्तानी साइंटिस्ट कम्युनिटी भी आप देख सकते हैं कि इस मौके पर बड़ी खुश खुरम दिखाई दे रही थी क्योंकि उनका मिशन जो है वो सक्सेसफुल रहा और अब ये जो सैटेलाइट है यानी कि आईक्यूब कमर, इसने बाज़ाब्ता तौर पर अपना काम जो है वो शुरू कर दिया है। वैसे तो ये कहा जा रहा है कि एक हफ्ते तक इसकी मुकम्मल टेस्टिंग की जाएगी, मजीद टेस्ट किया जाएगा और उसके साथ ही जो डाटा मौसूल होगा अर्थ स्टेशन पर, सबसे पहला इमेज आपने देखा कि चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन में मौसूल हुआ और उसके बाद फिर पाकिस्तान में इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी और स्पार्को जो है वो ये डाटा वसूल करेंगे। जी अच्छा सलमान, ये भी बताएगा कि अब जो है पहला सक्सेसफुली पहला हदफ हासिल कर लिया है, 3 चक्कर लगा लिए हैं, तो अभी मजीद भी आईक्यूब की जानिब से चक्कर लगाए जाएंगे? जी बिल्कुल, ये डिज़ाइन ही इसी काम के लिए किया गया है कि चांद का जो मुकर्ररा ऑर्बिट है जिसको जिस मकाम पर भेजा गया है ये चांद के गिर्द रिवॉल्व करेगा और इसका फोकस जो है वो चांद का साउथ पोल होगा। साउथ पोल के ये इमेज जो कटे किए जाएंगे चांद के इमेजेस, इसके ऊपर दो कैमरास की मदद से ये इमेजेस लिए जाएंगे और ये इमेजेस जो हैं लिए जाने के बाद अपने जो डाटा लिंक है उसके जरिए पाकिस्तान में और चाइना के अंदर मौसूल होंगे और उसके बाद फिर जो इसका दोनों ममालिक जो हैं वो इससे मौसूल होने वाले डाटा जो है उसको अपनी साइंटिफिक रिसर्च के लिए इस्तेमाल करेंगे। और चीन की क्योंकि ये Chang'e-6 मिशन का हिस्सा है, Chang'e-6 मिशन बुनियादी तौर पर डिज़ाइन ही इस मकसद के लिए किया गया है कि चांद के साउथ पोल को खंगाला जाए, उसके जो अंधेरे गड्ढे हैं, उसके जो वो हिस्से हैं जहां पर कभी सूरज की रोशनी शायद नहीं पड़ी, उनको एक्सप्लोर किया जाए और वहां पर जो पानी के ट्रेसेस हैं उनका जायजा लिया जाए। तो ये हमारा जो सैटेलाइट है आईक्यूब कमर ये चांद के इर्द गिर्द रिवॉल्व करेगा, चांद के गिर्द अपने मखसूस एलिप्टिकल दायरे के अंदर हमें बताया गया है कि ये गर्दिश करेगा, यानी इसका दायरा जो है वो एक बेसवी शक्ल का दायरा होगा और इस दायरे के अंदर गर्दिश करते हुए ये तस्वीर बनाएगा चांद के साउथ पोल की। जी अच्छा सलमान, ये बताइएगा, आपने बताया कि ट्रेसेस भी लिए जाएंगे, तो वो ट्रेसेस हमारे पाकिस्तानी साइंटिस्ट के साथ भी शेयर किए जाएंगे ताकि वो अपनी रिसर्च कर सकें और जितने भी हमारे एक्सपर्ट्स हैं?
जी बिल्कुल, हम बात करें कि चांद के ट्रेसेस, जो पानी के ट्रेसेस हैं चांद के ऊपर, उनका जायजा लिया जाएगा। तो इससे हमारी मुराद ये है कि साइंटिस्ट जो है बिलीव करते हैं कि शायद चांद पर किसी जमाने के अंदर पानी मौजूद रहा हो या अब भी मौजूद हो, और अगर अब भी मौजूद हो तो उसका सबसे ज्यादा जो आप कह लें कि उम्मीदवार इलाका समझा जाता है या सबसे ज्यादा मौजू इलाका जहाँ पर ये चांद पर पानी मौजूद हो सकता है, तो वो इलाका चांद का साउथ पोल है, जहाँ पर शायद किसी गड्ढे के अंदर बर्फ की शक्ल के अंदर पानी मौजूद हो। तो पानी की मौजूदगी का पता लगाया जाएगा, और अगर पानी कभी चांद पर मौजूद था तो जाहिर है पानी का एक खास बिहेवियर होता है किसी भी वाटर बॉडी का, चाहे वो बहने वाली शक्ल के अंदर मौजूद हो या वो किसी झील की शक्ल के अंदर मौजूद हो। तो ट्रेसेस से हमारी याद हैं उनका सुराग लगाया जाएगा, चाहे वो किसी वाटर बॉडी के फ्लो की शक्ल के अंदर मौजूद हैं, चाहे वो किसी झील की बाकियात मौजूद हैं, या अगर शायद बर्फ की शक्ल के अंदर मौजूद हैं, तो उनका सुराग लगाया जाएगा। ट्रेसेस से हमारी मुराद पानी की वो बाकियात हैं। और फिर क्योंकि चांद पर इंसान मुस्तकबिल के अंदर बहुत सारे ममालिक जो हैं वो खासतौर पर अमेरिका और चाइना जो है वो चांद के ऊपर एक मुस्तकिल लूनर स्टेशन कायम करने की बात करते हैं। तो लूनर स्टेशन के क्याम के लिए डेफिनेटली इंसानी जिंदगी के लिए पानी जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उस पानी की मौजूदगी अगर चांद पर मौजूद है, पानी अगर चांद पर कहीं है, तो ये जो लूनर एक्सप्लोरेशन है या खलाई तहकीक है, उसके लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट का हामिल होगा। सलमान अवान हमें आगाह करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।